जल्दी लोकसभा में पास किया जाए। देखिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण अगर इस देश में लागू होता है तो कोई भी अच्छी कंपनी इस देश के अंदर नहीं रहेगी। बात ये नहीं कर रहे कि सवर्ण समाज की आने वाली पीढ़ी के रास्ते बंद होंगे, बात इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के तरक्की के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। निजी क्षेत्र में खून पसीने की कमाई को लगाकर जो प्रोजेक्ट लगाता है वो कैसे और क्यों घाटे का सौदा बनाएगा, अयोग्यों को भर्ती करेगा और अपने संस्थान को डुबाएगा? क्या इतना नहीं सोच समझ में आता है? एक वोट बैंक के लिए हम इतना गिरते चले जाएंगे, हम देश का सत्यानाश तक पीट डालेंगे। हम जिस एजेंडे पर वोट मांगेंगे उसमें सुई के नोक बराबर भी काम नहीं करेंगे और फिर भी हम उसे दिल से नहीं निकालेंगे, तो यह हसरत तो हमें देखना पड़ेगा ही। विकल्प लाना इसलिए जरूरी है और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। शुरुआत की गई है, अरे कम से कम हम उन्हीं से ही प्रेरणा ले लें। सन 80 के दशक में कांसीराम जी ने एक बीज बोया और अपने समाज में जाकर कहा कि विधायक और सांसद बनाने बंद करो। विधायक और सांसद बनने से तो विधायक और सांसद का ही मजा बढ़ेगा, जैसे हमारे बरौली से, धौलाना से, सिकंदरा राव से मजे मार रहे हैं, लेकिन बिसाड़ा नहीं जा रहे हैं। अगर पूरे समाज का कल्याण चाहते हैं, पूरे समाज की आवाज को बुलंदी देना चाहते हैं, तो हर हाल में राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, अपना नुमाइंदा विधानसभा और संसद में भेजना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब आरएसएस पर जवाहरलाल नेहरू ने बैन कर दिया तब आरएसएस को समझ में आया ना कि राजनीतिक पार्टी जरूरी है, अपना प्रतिनिधि संसद में होना चाहिए। जब आज हम अनाथ बन गए हैं सवर्ण समाज के लोग इस धरती पर, हमारी बात को कोई कहने वाला संसद और विधानसभा में है ही नहीं, तो कौन सी पार्टी हमारी है, क्यों है, कौन हमारे हैं? क्या राजनाथ सिंह इतनी सी बात नहीं कह सकते थे? भाई इतना खतरनाक बिल ये ला रहे हो, चलो पास तो तुम कर लेना, लेकिन डिबेट तो करा दो, जनता के बीच बात तो चली जाए, कौन इसमें जो प्रावधान है, इतनी तो कह सकते थे जी। केवल मालाई पहनने के लिए जी, केवल मालाई पहनाए जाओगे इनको। एक शेर सिंह राणा, अरे तुमसे तो वो शेर सिंह राणा भला है जिसने अपने सोने जैसे इस शरीर को कुर्बान कर दिया इस बिरादरी के लिए। फूलन देवी से कोई निजी बैर नहीं था उसका, लेकिन एक धब्बा लग गया था एक हमारी विरासत पर, हमारे इतिहास पर। निर्दोष 23 लोगों को बहमई के अंदर दिन दहाड़े 4 बजे जलियांवाला बाग की तर्ज पर अपने डाकू साथियों से बुनवा दिया था फूलन ने। हजारों लूट और डकैती और हत्याओं के मामले थे, लेकिन इसी सरकार के मुखिया ने लखनऊ के सम्मेलन में उस फूलन डाकू को आजाद भारत की बहादुर महिला का खिताब देते हुए सारे